शिया के नजदीक अफजलियत का मेयार खानदान है, अहले सुन्नत के नजदीक नफा इस्लाम है। और नफा इस्लाम के बारे में रसूलुल्लाह खुद कह गए, बुखारी में है, अपनी उम्र मुबारक का आखिरी खुतबा सहाबा किराम कहते हैं हुजूर के सरे मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी और मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। फरमाया कि मुझ पर जिस बंदे का सबसे ज्यादा एहसान है अपनी जान और माल के साथ, वो अबू बकर सिद्दीक है। और नफा इस्लाम कुरान ने कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। दो चीजें फजीलत का मेयार है, इन्फाक और इक़्तिताल। इसमें सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक हैं। ये इतने वाज़ेह बातें हैं, तवज्जो है आपकी। हम नसब का इनकार नहीं कर रहे, नसब का इनकार नस्बी करता है। हम कहते हैं नसब व खानदान बाइस फजीलत है, अफजलियत नहीं। तवज्जो है आपकी। इस पर एक जुमला कहूं आपके सामने, मुझे बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अफजल हैं या हुजूर? मुझे जवाब दो ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अफजल हैं या हुजूर? आओ बुखारी शरीफ उठाओ। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अकरमुन नास, हुजूर सबसे ज्यादा अकरम और इज्जत वाला कौन है? हुजूर फरमाया अतकाकुम, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। फरमाया नहीं हुजूर, दूसरी बात पूछना चाह रहे हैं। फरमाया यूसुफ। कहने लगे हुजूर कैसे? फरमाया यूसुफ नबी, उनके बाप याकूब नबी, उनके बाप इसहाक नबी, उनके बाप इब्राहिम नबी। फरमाया जिस नबी की 4 लड़ियां नबी हो वो अकरम होता है। हुजूर के वालिद हमारे आका सैयदना अब्दुल्ला, लेकिन नबी नहीं है। हुजूर के दादा हमारे आका हुजूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, नबी नहीं है। हुजूर के परदादा हमारे आका सैयदना हाशिम, नबी नहीं है। हुजूर के परदादा हुजूर सैयदना अब्दे मुनाफ, नबी बोलो, सैयदना कुसै नबी। और यहां बुखारी में क्या आया? हजरत यूसुफ की 4 लड़ियां नबियों की है। ये फजीलत है, लेकिन अफजल कौन है? बात समझ में आ गई? सिंपल मसला है ये। सादात की कदमों की धूल, आंखों का सुरमा, यह अहले सुन्नत का मजहब है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, यह अहले सुन्नत का मजहब है। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुख्तदा के वास्ते ये मजहब है, लेकिन ये मसला एतकाद का नहीं है, फजीलत का है। एतकाद का मसला अफजलियत का है, और अफजलियत नफा इस्लाम से आती है, तक़वे और क़ुर्बे इलाही से है, और उसका मिज़दाक़ हजरत अबू बकर सिद्दीक है। खुद ये सादात और मौला अली का क़ीदा है। अब इस वजाहत के बाद भी हुजूर सैयद साहब शाह साहब कहा जाए कि ये नस्बी है, तो फिर इस तोहमत का इल्ज़ाम तुम्हें कब्र में खुदा को देना पड़ेगा। हमने अगर ये बात गौस पाक के रास्ते से हट कर की है तो गले में फंदा डालना, ये बात अगर हजरत दाता साहब से हट कर की है तो हमारे गले में फंदा डालना। मुझे कहने दीजिए, ये बात अगर हमने हाफिजुल हदीस सैयद जलालुद्दीन शाह साहब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से हट कर की है तो गले में फंदा डालना। सरकार मुहद्दिस आज़म से हट कर की है, गले में फंदा डालना। मेरे आका शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह जो इस मसले को लेकर खड़े हुए, मैं कहता हूं उनकी किताब का एक सतर इसका गवाह है। आपके शहजादे सरकार सैयद अमीर शरीयत मौला पीर अब्दुल हमीद सियालवी रहमहुल्लाह, उनकी किताबें, उनके तकारीर, उनके खुतबात, उनका एलामिया देखें। यार हमारा कसूर ये है कि जिनका नाम शजरे में लिया उनके पीछे चल रहे हैं। तुम आजाद फसल में जिधर चाहो रोंदो, तुम शहंशाह बने रहो। हमारे जुमले अगर सख्त लग रहे हैं तो उस पर भी माफी मांगते हैं। आ जाइए, तसव्वुर में पांव पकड़ लेते हैं। मैंने जुमला अगर जज्बात ने कोई ऐसा कहा जो शान के खिलाफ है, वापिस लेते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन जिस चीज को आपने डिस्टर्ब किया वह माफी का सवाल नहीं होता। आपने अहले सुन्नत की पीठ में खंजर घोंप दिया, क्योंकि दोनों बात करना मेरा हक है। जहां एक जज्बात के लिए आहिस्ता बात करना, वहां जो शरीयत तकाजा करती वो हुक्म बयान करना भी। तवज्जो है आप? अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर। आप कहेंगे क्यों उस पर जोर दे रहे हो? मैंने कहा इसलिए दे रहे हैं, सुनिए इस बात को। खिलाफत का झगड़ा हमारा शिये के साथ है। वो पहला खलीफा नहीं मानता, तफजीली है, वो पहला खलीफा मानता है, वो अफजल नहीं मानता। बात समझ रहे हैं आप? तो उसको तो छोड़िए, उसकी तो आइडेंटिटी वाजे है, उसकी शनाख्त वाजे है। कोई मेरी तकरीर से ये ना बोले कि आप फ़िरका वारिद फैला रहे हैं। मैंने कहा कैसी फ़िरका वारिद?
कोई शिया है उसको बोलो तुम हजरत अबू बकर को अफजल मानते हो, कहेगा नहीं। तो मैंने कहा शिया का ये अकीदा है, कहेगा हाँ। तो मैंने कहा यही तो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कि ये अकीदा सुन्नी का नहीं है। शिया से हमारा इख्तलाफ हजरत अबू बकर के पहला खलीफा होने ना होने पर है, तवज्जो है आपकी। लेकिन हमारे दरमियान कुछ लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो अबू बकर सिद्दीक का यौम मनाते हैं, सैयदना अबू बकर का, और लिखते हैं खलीफा अव्वल। आप कहते हैं कि मसला ख़त्म हो गया। मसला उनसे खिलाफत का नहीं है, अफजलियत का है। अब इसमें मसला सुनिए, बाहर शरीयत उठा कर देखिए। हजरत अबू बकर, वो कहते हैं ठीक है हजरत अबू बकर अफजल हैं क्योंकि आप खलीफा हो, क्योंकि आप पहले खलीफा बने इसलिए आप अफजल हुए। हमने कहा नहीं, अफजल थे इसलिए पहले खलीफा हो। ये लतीफ़ा नहीं, अकीदा है, ये अकीदा है, ये लफाजी नहीं कर रहा मैं आपके सामने। वो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए, अफजल हो गए। हमने कहा नहीं, खिलाफत अफजलियत नहीं है, बल्कि अफजल थे इसलिए खलीफा हुए। किसने कहा? मैंने कहा मौला मुर्तज़ा ने कहा। किसने कहा जी? खिलाफत सिद्दीक अकबर का इनकार करने वाला रावजी है, ठीक है, और अफजलियत सिद्दीक अकबर का इनकार करने वाला मुतरफ़िज़ा है। और सुन्नी दोनों नहीं है, सुन्नी दोनों। ताजदार गोरड़ा का फतवा है, फतवा महरिया शरीफ, आखिर में आप देखिए, आपसे पूछा गया कि कोई शख्स अगर मौलाए कायनात को अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहे तो फरमाया शिया की बिदआत है। अब शिया की बिदआत से मुराद शिया का लफ्ज़ सुन्नी पर नहीं बोला जाता। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो ये लफ्ज़ उधर इस्तेमाल करे, सैयदना अली को हज़रत अबू बकर से अफजल कहे, वो सुन्नी नहीं है। तो ये मसला फ़ज़ाइल का नहीं है, ये अक़ीदे का है। तवज्जो है। और कोई हमारा सैयद बुजुर्ग और हमारे बड़े बुजुर्ग अगर बैठे हैं तो वो दिल में कोई महसूस ना करे इस बात को, क्योंकि मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई, अब मुकम्मल हो रही है इस बात पर, क्योंकि ये हमने इसलिए कहा क्योंकि ये अली शेर खुदा ने कहा।